हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए मंथली रीडिंग करने आई हूँ। हम इसमें दोनों करियर और लव दोनों देखने वाले हैं। जो भी मैसेजेस आएगा वो हम देखेंगे और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में मैं इस वीडियो की आउटकम देखने वाली हूँ, इस महीने की आउटकम देखने वाली हूँ, तो वो हम एंड में देखेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। तो वर्गो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। आपकी ओवरऑल आउटकम है जुलाई महीने की। ये कार्ड जो मैं यहाँ पे बंद करके रखने वाली हूँ, हम इसे एंड में देखेंगे। तो पहला ही मैसेज यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स की है। तो 6 ऑफ कप्स एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे शायद आप किसी के साथ फिर से जुड़ रहे हो, एक पास्ट पर्सन के साथ, एक पास्ट फ्रेंड के साथ, एक पास्ट कोई ऐसे पर्सन जिसको आप बहुत मतलब आप मिले और फिर आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा और अब अचानक से आप इस पर्सन को फिर से मिल रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, बहुत पुरानी अपने बचपन के दोस्तों के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट कोई पार्टनर जो थे उनके बारे में सोच रहे हो। तो ये ऐसी भी एक एनर्जी हो सकती है। शायद ये रिकंसिलिएशन ना हो, सिर्फ ये एनर्जी हो जहाँ पे आप किसी पास्ट पर्सन को याद कर रहे हो। हम क्लैरिफाई करेंगे इसे ज़रूर, मगर आपकी पास्ट में है यहाँ पे फूल। तो फूल एनर्जी पास्ट में है, एरीज एनर्जी है ये। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में थे, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में थे, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे थे आप, पास्ट में किसी नए डायरेक्शन में जा रहे थे। ये करियर में हो सकता है, लव में हो सकता है, एक नई बिगिनिंग थी आपके लाइफ में। और कुछ केसेस में ये ट्रैवल भी हो सकता है, शायद आप ट्रैवल कर रहे थे बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे पास्ट ओवरऑल एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर किसी ने कोई आपको अचानक से मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, या फिर आपको पता चल रहा है कि आपके पास पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे या कोई सोशल मीडिया पे आपके स्टोरीज को देख रहे हैं, आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं अचानक से। अब यहाँ पे फूल क्यों है आपकी पास्ट एनर्जी में? 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं एक डुअलिटी है यहाँ पे। आप एक लीप ऑफ फेथ तो ले रहे हो, मगर यहाँ पे एक एंडिंग भी दिख रही है, एक बड़ी चेंज दिख रही है। एक 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि पास में कुछ बहुत बड़ा एक शॉकिंग चेंज हुआ है आपके लाइफ में। आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ और आप अचानक से बहुत सालों के बाद या बहुत टाइम के बाद आप सिंगल हुए हो। तो आप एकदम से मतलब फ्री महसूस कर रहे हो। आप थोड़े से हिचकिचा रहे हो, मगर एट द सेम टाइम आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई बिगनिंग्स आ रही है। अब आपको किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आप फ्री हो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। ये ऐसी एनर्जी है। अब करंट एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो करंट एनर्जी में आपकी एनर्जी इम्बैलेंस लग रही है, क्योंकि शायद आप बहुत सारी चीज़ों को कमिट कर गए और अब आपके पास वक्त नहीं मिल रहा। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? ये चॉइस की भी एनर्जी है। हो सकता है आपके दो लोगों के बीच में चॉइस हो, दो प्रायोरिटीज के बीच में आपको चुनना हो। तो किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एक्वेरियस एनर्जी, और 7 ऑफ कप्स है। तो जैसे मैंने कहा, अगर ये डेटिंग की बात है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप सिंगल हो अब। तो आप भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है, किसे डेट करना है, आप समझ नहीं पा रहे। अगर ये जॉब या करियर को लेकर है तो मैं देख रही हूँ कि आप वही मैसेज है फिर से कि आप बहुत सारी चीज़ों को कमिट कर गए, क्योंकि आप कंफ्यूज थे, आप श्योर नहीं थे कि आपको
किस दिशा में जाना है, एक क्लैरिटी नहीं थी। तो शायद कोई आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, एक सीनियर पर्सन हो सकते हैं आप आपके करियर में, या फिर ये कोई ऐसा है जो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है और ये पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं। कोई काउंसलर, करियर काउंसलर हो सकते हैं, या फिर कोई शुभचिंतक हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ हैंग्ड वन, आप थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है, मगर उसके पहले आपको कुछ लेट गो करना है ताकि आप आगे बढ़ सको। तो ये क्यों है हैंग्ड मैन फ्यूचर में? देखिए, आप फिर से मुझे वही दिख रहा है कि आपको एक चॉइस करना है, आप श्योर नहीं हो इसलिए आप दो राहे पर हो। आप को ये चूज करना है कि आपको किस दिशा में जाना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाला है। तो आप बहुत सोच समझकर, वक्त लेकर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे प्यार के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो शायद आपको दो लोगों के बीच में भी चूज करना हो, या फिर जैसे मैंने कहा, आपको एक पर्सन, आप किसी एक पर्सन को मिले मगर आप श्योर नहीं हो कि ये आगे आपको बढ़ाना है या नहीं। तो बहुत सारी डिसीजंस में देख रही हो आप फ्यूचर में ले रहे हो। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल की एनर्जी है, ये सक्सेस की एनर्जी है, फ्यूचर आगे बढ़ने की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है। शायद आप ब्लॉक्स फील कर रहे हो क्योंकि आप किसी एक पर्सन को पीछे छोड़ गए, या फिर आप किसी कंपनी को आपने छोड़ दिया और अब आपको वो मतलब आप श्योर नहीं हो कि क्या आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट को मिस तो कर रहे हो, आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, ये ब्लॉक जो है वो आपके अंदर से ही आ रही है। एक रेजिस्टेंस है चेंज के लिए। यूनिवर्स की एडवाइस है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स कह रही है कि आपको फ्लो में जाना है और आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना और खुद को ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो आपके अंदर की ब्लॉक है। आप हेजिटेट कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो चेंज को। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप चेंज को रेजिस्ट ना करें, आपको फ्लो में जाना है। ये वर्गो की ही एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, आपकी तरफ बहुत एबंडेंस आने वाली है। आपको ट्रस्ट करना है कि आगे जो भी होगा आपके भलाई के लिए है, आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो वो ट्रस्ट लेकर आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए हिडन फैक्टर में है हाई प्रीस्ट स्पाइसिस एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, जो शायद आप नहीं कर रहे हो इस वक्त। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी वर्गो एनर्जी है मुझे लग रहा है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको स्लो मूविंग एनर्जी में हो आप। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मगर एट द सेम टाइम आपको आगे बढ़ना है। आप क्या कर रहे हो कि आप स्टैग्नेंट हो चुके हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आप एक फैसला नहीं ले पा रहे हो। तो और ये दोनों वर्क में भी है और रिलेशनशिप के मामले में भी है। तो यूनिवर्स कह रही है आपको अपनी, जब भी आप कोई ब्लॉक फील करो या आपको लगे कि आप कंफ्यूज्ड हो, तो आपकी दिल की आवाज़ सुननी है, क्योंकि वो आपको सही गाइड करने वाले हैं। या फिर ये कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर की भी एनर्जी हो सकती है। अब ये मत सोचेगा कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ, आप कोई भी टैरो रीडर को कंसल्ट कर सकते हो, मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है और बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी है। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपका दिल कुछ कह रहा है, बहुत आपका मन है किसी एक डायरेक्शन में जाने का, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो, तो जैसे मैंने कहा, टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। अब आपकी आउटकम देखते हैं कि आपकी आउटकम क्या है। जुलाई महीने की आउटकम है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो है अबंडेंस, स्टेबिलिटी की एनर्जी। तो ये क्यों है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। तो जो भी आप फैसला लो, यूनिवर्स कह रही है आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। बहुत स्टेबिलिटी और अबंडेंस आने वाली है आपके लाइफ में। ये भी वर्गो की एनर्जी है, हर्मिट। तो यूनिवर्स कह रही है ये थोड़ा सा जो वक्त है जहाँ पे आपको लग रहा है चीज़ सब कुछ स्टैग्नेंट सा हो गया है, ये जो वक्त है वो आपको इसीलिए मिल रहा है ताकि आप सब जो भी फैसला ले वो अपने इंट्यूशन के बलबूते पर ले, अपने जानकारी के बलबूते पर ले, आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए आप फैसला ले। क्योंकि आप बहुत वाइज हो वर्गो, आप बहुत समझदार हो,
आप बहुत सेंसिटिव हो, तो आपको पता है आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। बात सिर्फ इतना है कि कभी कभार हमें वो हिम्मत नहीं मिलती एक्शन लेने के लिए, या फिर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं थोड़ा बहुत। तो यूनिवर्स कह रही है इसीलिए कि आपको जितना वक्त लेना है आप लीजिए, मगर एक्शन जरूर लीजिए, स्टैग्नेंट मत हो जाइए। और आपको पता है आपको क्या करना है, आपका आपके दिल में जो भी वो आंसर है वो सही आंसर है, आपको सिर्फ अब उसे फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है ऑरेकल के तरफ से। यहाँ पे है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून एंड एक्वेरियस। यूनिवर्स कह रही है कि आप अपना जो सही टैलेंट है वो दुनिया को दिखाइए। आप जैसे हो, आप परफेक्ट हो, तो उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपकी जो आपने जो भी हार्ड वर्क डाला है अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं वर्क कर वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वर्क करने वाली है। इसीलिए भरोसा रखिए। तो वर्गो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक करें, चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज सकूँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और टेक केयर।